क्या आप जानते हैं कि हम आसमान में सूरज और चांद को एक कॉस्मिक डांस की वजह से देख पाते हैं? हाँ, ये सच है। यह डांस हमारे सौर मंडल के सबसे महत्वपूर्ण और सुंदर घटनाओं में से एक है। पृथ्वी एक लट्टू की तरह घूमती है। यह घूर्णन हर 24 घंटे में एक बार पूरा होता है, जिससे हमें दिन और रात का अनुभव होता है। इसी से दिन बनता है। जब सूरज उगता है, तो उसकी किरणें धरती पर प्रकाश फैलाती हैं, और जब वह अस्त होता है, तो अंधेरा छा जाता है। और जैसे ही पृथ्वी घूमती है, वो सूरज के चारों ओर भी नाचती है, जैसे कोई डांस कर रहा हो। यह यात्रा एक साल में पूरी होती है। इसी से साल बनता है। और जानते हैं क्या? इस यात्रा के दौरान पृथ्वी के झुकाव के कारण हमें विभिन्न ऋतुएं भी मिलती हैं। चांद भी पृथ्वी के आसपास ऐसे ही नाचता है। यह नृत्य लगभग 27 से 3 दिनों में पूरा होता है, जिससे हमें चांद के विभिन्न चरण देखने को मिलते हैं। यह बिल्कुल एक कॉस्मिक बैलेट की तरह है। यह नृत्य हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे ब्रह्मांड में सब कुछ कितनी सुंदरता और संतुलन के साथ चलता है। इसी डांस की वजह से हमें दिन में सूरज दिखाई देता है और रात में अक्सर चांद। यह नृत्य हमें समय का अनुभव कराता है और हमारे जीवन को नियमित करता है। आसमान में ये दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये दोनों कितने अलग हैं? लेकिन ये दोनों बहुत अलग हैं। सूरज एक विशाल तारा है जो अपने अंदर हो रहे नाभिकीय संलयन के कारण चमकता है, जबकि चांद एक ठंडा चट्टानी उपग्रह है जो सूरज की रोशनी को परावर्तित करता है। आइए इन दोनों सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के फैसिनेटिंग डिफरेंसेस को एक्सप्लोर करते हैं। सूरज और चांद के इस कॉस्मिक डांस को समझने से हमें हमारे ब्रह्मांड की गहराई और उसकी अद्भुतता का एहसास होता है। चलिए साइज की बात करते हैं। अंतरिक्ष में साइज का बहुत महत्व है। सूरज बहुत ही विशाल है। यह हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है। एक जायंट बीच बॉल इमेजिन करो। इतना बड़ा है सूरज। यह इतना बड़ा है कि इसमें 1 मिलियन अर्थ समा सकती है। अब एक छोटी सी मार्बल इमेजिन करो। इतना छोटा है चांद। यह सूरज के मुकाबले बहुत ही छोटा है। सूरज चांद से लगभग 400 गुना ज्यादा वाइडर है। यह अंतरिक्ष में साइज के अंतर को दर्शाता है। यह बहुत बड़ा डिफरेंस है। सूरज और चांद के बीच का साइज डिफरेंस हमें यह समझने में मदद करता है कि अंतरिक्ष में ऑब्जेक्ट्स कितने डाइवर्स हो सकते हैं। अब बात करते हैं डिस्टेंस की। अंतरिक्ष में डिस्टेंसेस भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सूरज बहुत बहुत दूर है। यह पृथ्वी से इतनी दूर है कि इसकी रोशनी को हम तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। यह पृथ्वी से लगभग 93 मिलियन माइल्स दूर है। यह डिस्टेंस बहुत ही विशाल है। चांद कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा पास है। यह हमारे आसमान में सबसे नजदीकी सेलेस्टियल बॉडी है। यह केवल 240,000 माइल्स दूर है। यह डिस्टेंस सूरज के मुकाबले बहुत कम है। यह अभी भी काफी दूर है, लेकिन सूरज की तुलना में बहुत पास है। अंतरिक्ष में साइज और डिस्टेंस दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, और ये हमें हमारे ब्रह्मांड की विशालता का एहसास कराते हैं। सूरज एक तारा है, जलते हुए गैस का एक विशाल गोला। यह मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। ये गैसेस आपस में मिलकर एक प्रोसेस से गुजरते हैं जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। यह प्रोसेस बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है, लाइट और हीट के रूप में। चांद एक बहुत बड़ा रॉक है। यह रॉक और डस्ट से बना है। चांद पर सांस लेने के लिए हवा नहीं है और ना ही पीने के लिए पानी, लेकिन हाँ, कुछ क्रेटर्स में बर्फ छिपी हो सकती है। सूरज बहुत ज्यादा गर्म है। इसका सरफेस टेम्परेचर लगभग 10,000 डिग्रीज फ़ारेनहाइट है। इतना गर्म कि पत्थर भी पिघल जाए। सूरज का कोर तो और भी ज्यादा गर्म होता है, मिलियंस ऑफ डिग्रीज तक पहुंचता है। चांद अपनी खुद की हीट नहीं बनाता है। यह सूरज की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए यह रात में चमकता हुआ दिखाई देता है। चांद का टेम्परेचर बहुत वेरी करता है। यह सनलाइट में बहुत ज्यादा गर्म और शेड में बहुत ज्यादा ठंडा हो सकता है। सेक्शन 5, सूरज की ग्रेविटी। सब कुछ एक साथ कैसे?
सूरज में बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी है। यह एक इनविजिबल ग्लू की तरह है। ग्रेविटी सूरज को एक साथ पकड़े हुए है। यह पृथ्वी सहित सभी प्लैनेट्स को अपने चारों ओर ऑर्बिट में भी रखता है। सूरज की ग्रेविटी के बिना हमारा सोलर सिस्टम बिखर जाएगा। यह सूरज की ग्रेविटी ही है जो सब कुछ अपनी जगह पर रखती है। सेक्शन 6, चांद का पुल, ज्वार और समय। चांद में भी ग्रेविटी है, लेकिन यह सूरज की ग्रेविटी से बहुत कमजोर है। चांद की ग्रेविटी पृथ्वी की सतह पर एक सटल येट सिग्निफिकेंट प्रभाव डालती है। भले ही यह कमजोर है, लेकिन चांद की ग्रेविटी फिर भी पृथ्वी को प्रभावित करती है। यह प्रभाव पृथ्वी के ओशंस और सीज पर सबसे ज्यादा देखा जा सकता है। यह हमारे ओशंस को अपनी ओर खींचती है, जिससे टाइड्स बनते हैं। टाइड्स, जो समुद्र के पानी के लेवल में रेगुलर राइज और फॉल को दर्शाते हैं, चांद की ग्रेविटी के कारण होते हैं। हाई टाइड तब होता है जब पानी का लेवल ऊंचा होता है। यह तब होता है जब चांद पृथ्वी के एक स्पेसिफिक हिस्से के करीब होता है, जिससे उस हिस्से में पानी ऊपर की ओर खींचा जाता है। लो टाइड तब होता है जब पानी का लेवल नीचे होता है। यह तब होता है जब चांद पृथ्वी के उस हिस्से से दूर होता है जिससे पानी का लेवल कम हो जाता है। चांद की ग्रेविटी पृथ्वी के रोटेशन को भी प्रभावित करती है। समय के साथ इसे बहुत स्लोली डाउन कर देती है। यह धीमा होने की प्रक्रिया बहुत ग्रेजुअल है, लेकिन यह पृथ्वी के दिन की लेंथ को धीरे धीरे बढ़ा रही है। सेक्शन 7, लाइट शो, धूप और चांदनी। सूरज हमारे सोलर सिस्टम के लिए लाइट और हीट का प्राइमरी सोर्स है। इसकी लाइट की वजह से पृथ्वी पर जीवन संभव है। पौधे फोटोसिंथेसिस के जरिए खाना बनाने के लिए सनलाइट का यूज करते हैं। हम चांद को इसलिए देख पाते हैं क्योंकि यह सूरज की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। चांद की अपनी कोई लाइट नहीं है। पूरे महीने में हम चांद के जितने हिस्से को रोशन देखते हैं, वह बदलता रहता है। इन्हें चांद के फेजेस कहा जाता है। Section 8, Life on Earth. Thank you, Sun. सूरज पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत जरूरी है। यह वह एनर्जी प्रोवाइड करता है जिसकी पौधों को ग्रो करने के लिए जरूरत होती है। इंसानों सहित सभी जानवरों को प्लांट्स या दूसरे एनिमल्स को खाकर एनर्जी मिलती है, जो प्लांट्स खाते हैं। सूरज पृथ्वी को इतना गर्म भी रखता है कि यहां लिक्विड वाटर एग्जिस्ट कर सके, और पानी सभी लिविंग थिंग्स के लिए बहुत जरूरी है। सेक्शन 9, मेरा चांद, मेरा कैलेंडर। सदियों से समय को ट्रैक करने के लिए चांद के साइकिल्स का यूज किया जाता रहा है। एक लूनर मंथ, यानी चांद को अपने सभी फेजेस से गुजरने में लगने वाला समय लगभग 29.5 डेज का होता है। कई कल्चर्स अपने कैलेंडर्स को लूनर साइकिल के आधार पर बनाते हैं। चांद के फेजेस ने अनगिनत मिथ्स, स्टोरीज और वर्क्स ऑफ आर्ट को भी इंस्पायर किया है। सेक्शन 10, ऊपर देखना, अजूबों का एक ब्रह्मांड। सूरज और चांद हमारे यूनिवर्स के अमेजिंग ऑब्जेक्ट्स में से सिर्फ 2 हैं। ये हमें स्पेस की वास्टनेस और इसके वंडर्स की याद दिलाते हैं। तो अगली बार जब आप आसमान की तरफ देखें, तो एक पल निकालकर इन सेलेस्टियल नेबर्स की सराहना जरूर करें। एक्सप्लोर करते रहें, क्वेश्चंस पूछते रहें, और इस इनक्रेडिबल यूनिवर्स के बारे में सीखना कभी बंद न करें जिसमें हम रहते हैं।